फाउंडेशन बिल्कुल मैंने अपने फेस के मैचिंग ली, अकॉर्डिंगली, लेकिन फिर भी मेरी बेस जो है वो ब्लैक हो गई, डार्क हो गई, ख़राब हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोफेशनल मेकअप कोर्स क्लास 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फाउंडेशन की सिलेक्शन कैसे की जाए, अंडरटोन को कैसे जाना जाए, और आज जो है ना हम ये जानेंगे कि किस तरह से फाउंडेशन की ऑक्सीडाइजेशन से बचा जाए। जो ब्लैक हो जाता है उसको कैसे सीखेंगे। ठीक हो गया। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि लाजमी आप लोगों ने नोट कर लेना है कि आपका कलर अगर फेयर है तो आपकी अंडरटोन जो होगा वो आपका कूल हो सकता है। ठीक हो गया। बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी ख़वातीन को ये मसला होता है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है कि अंडरटोन जो होता है वो अलग होता है, स्किन टोन से अलग होता है, कूल अंडरटोन अलग होता है, वार्म अंडरटोन अलग होता है। तो ये क्लियर कर दो, जिसका कलर फेयर हो तो उसका भी कूल अंडरटोन हो सकता है। ठीक हो गया। तो चलिए जनाब, कॉपियाँ शोपियाँ निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही अहम क्लास है फाउंडेशन, जो हर किसी का मसला है। तो सबसे पहले लिखना है राइट शेडो फाउंडेशन और बेस की ऑक्सीडाइजेशन। ठीक हो गया। ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है? ऑक्सीडाइज, ये जो लफ्ज़ है ये क्या है? आपने हर बार ये वर्ड सुना होगा, ऑक्सीडाइजेज हो गया, लेकिन तो ऑक्सीडाइजेशन क्या है भाई, आखिर ये होता क्या है? तो परेशान नहीं होना, आज इसी क्लास में आप लोगों को ये मसला भी हल हो जाएगा। आप लोगों को मैं फुल गाइड करूँगी ऑक्सीडाइजेशन के बारे में। आपको मिसाल के तौर पर जब हम एक सेब काटते हैं, एक एप्पल काटते हैं, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं। ठीक हो गया। अब आपको ये मैं मिसाल दे रही हूँ, आप साथ साथ लिख लें ताकि आपके लिए ईजी हो। हम एक एप्पल काटते हैं, उसको हम थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ब्राउन होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही बनाना का केले का भी मिसाल है, सेम वे ऐसे ही फाउंडेशन का भी मिसाल होता है। ठीक हो गया। मैंने आपको मिसाल दिया है। सेम वे अप्लाई फाउंडेशन के साथ है कि जैसे ही हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं और बाहर जाते हैं तो वो ऑक्सीडाइजेशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है, डार्क होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अब बेस की ऑक्सीडाइजेशन क्या है और इनकी क्या वजूहात क्या हो सकती हैं, क्या मसाइल हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह से इसी क्लास में। तो पूरी फुल वीडियो देखिएगा और उसको किस तरह से परमानेंट किया जाए, यानी कि बेस को आपने किस तरह से परमानेंट किया जाए, ऑक्सीडाइजेशन से बचा जाए। भले ही आपका कोई भी कलर हो और आपने फाउंडेशन सेम मैच लगाया है और वो भी ब्लैक हो जाए तो अजीब सा एक पिगमेंट छोड़ जाता है। अब वजूहात क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक हो गया। आपने स्किन सीटीएम जो है उसको स्किप किया। सीटीएम क्या है उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास देखनी होगी। और आपने न्यूट्रलाइजेशन स्किप किया, मतलब कंसीलिंग, कलर करेक्शन नहीं करते बेस लगाने से पहले, उसके बाद की सेटिंग की है, यानी कि आपने पाउडर के साथ सेट नहीं किया, यानी यूं ही छोड़ दिया आपने, तो देन वो क्या हो गई, ग्रे हो गई और ब्लैक हो जाती है। ठीक हो गया। अब ब्लैक होना एक अलग है, ऑक्सीडाइजेशन होना अलग है। ठीक हो गया। अगर आप अपनी स्किन फेयर टोन में लगाएंगे कोई फाउंडेशन तो ग्रे होगी, लेकिन आप जब स्किन के साथ मैच लगाएंगे तो ऑक्सीडाइजेशन होगी। अब बात यह है कि ऑक्सीडाइजेशन क्यों होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बेस ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती, ये नहीं होती, लेकिन ये बेस ऑक्सीडाइजेशन होती है। कोई भी आप बेस ले लो, फाउंडेशन ले लो, थोड़ी बहुत ऑक्सीडाइजेशन लाजमी होती है। तो आपने ये कभी भी नहीं सोचना कि ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि कोई भी बेस ऑक्सीडाइज नहीं होती। ठीक हो गया। जब आप भी कोई भी फाउंडेशन लगाते हैं तो ऑक्सीडाइजेशन के साथ कनेक्ट में आती है तो फेस पर ऑयल छोड़ता है, जो बेस ख़राब हो जाती है। सबसे पहले हमने क्या क्या करेंगे, फाउंडेशन की मिक्सिंग। ठीक हो गया। मिक्सिंग करेंगे, मैचिंग करेंगे और फाउंडेशन की कस्टमाइजेशन करेंगे। और ये मैं आपको करके दिखाती हूँ तो ही आपको यकीन आएगा कि ऐसा होता है, और ये सैलून में ही किया जाता है। ये पार्लर के सीक्रेट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने गौर से देखना है, नोट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी फाउंडेशन बाय करनी होगी। जैसे कि मेरे शेड एवरी में है, तो मैं अगर इसके साथ इसका एवरी में अगर ये शेड लगाऊंगी तो मेरे स्किन जो है वो ग्रे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये वाली शेड ये फाउंडेशन इस फाउंडेशन के साथ मैच करके लगाऊंगी तो वो आप देखिएगा कि कितना अच्छा सा शेड बनता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप लोगों ने ये वाली फाउंडेशन मिक्स कर लेनी है। एक अपनी स्किन टोन से फेयर लेनी है और एक अपनी स्किन टोन की ले लेनी है। इन दोनों बेसों को आप लोगों ने मिक्सअप कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब
अब ये देखें ना, अब ये जो फाउंडेशन की शेड बन गया है, ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल मेरे फेस के अकॉर्डिंग बन गया है, बिल्कुल मेरे फेस जैसा हो गया है। बिल्कुल अब ये लग ही नहीं रहा कि ये कोई और है। अब इसको अगर मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी तो बिल्कुल भी ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा। ठीक हो गया। सेकंड, जो आपके पास कंसीलर का शेड होना चाहिए, फेयर में होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर आपके पास फेयर कंसीलर शेड है तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, अपने फाउंडेशन में 2 ड्रॉप्स डाल लेनी है और मिक्सअप कर लेनी है। 2 ड्रॉप से डालनी, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। ठीक हो गया। फिर अगर आपके पास कंसीलर है तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो देखिए ये एक अलग सा शेड बन गया है, ये शेड अलग है और ये शेड अलग है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने अपने कॉम्पैक्ट को सही चूज़ करना है कि आप नोट कर लें। अपना पाउडर जो है वो अपने फेस के जो होगा ना, आपका जो फेस जिस कलर का होगा उसे थोड़ा सा फेयर रखना है, लाइट रखना है। आपका बेस जो है, मिसाल के तौर पर स्किन टोन का आपका जो है पाउडर होगा वो लाइट होगा, और उसके बाद जो है वो न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपके स्किन से बहुत फेयर कलर का फाउंडेशन भी ले रहे हो तो आपने सिंपली क्या करना है, अपनी स्किन पर कलर करेक्शन कर लेना है। कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा बस करना है। आपके पास बहुत सारी फाउंडेशन फेयर होंगी तो आप लोगों ने उसमें अपने कलर का थोड़ा सा वो करके कलर करेक्टर करके आप लोगों ने अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो आपने जस्ट कलर का एक ड्रॉप ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपके पास ड्रॉप यानी कि कंसीलिंग या करेक्शन नहीं है तो आप कोई भी अपनी डार्क स्टिक ले सकते हैं, या इस तरह से आप कोई भी शेड आप ले सकते हैं जिसमें आपका यानी कि ईजिली बन जाएगा। आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब देखिए एक शेड अलग है, अब ये शेड अलग बन गया है। अब इसको मैं अगर अपने डार्क टोन वाले अगर इसको अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल उसके ऊपर अपनी फेस के अकॉर्डिंग अगर बेस लगाएंगे। ये देखें ज़रा, मैं आपको साथ साथ इसलिए करके बता रही हूँ कि आपको इजीली समझ आ सके। अब ये कलर जो है, ये अगर मैं फेस पे ऐसे ही अप्लाई कर दूँ तो इसने तो ग्रे होना ही होना है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे फेस के ऑपोजिट है। तो आप लोगों ने हमेशा ऐसे करना है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आपके पास कोई फेयर कलर है तो उसमें आप लोगों ने मिक्सिंग करके आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग का, अपने फेस के अकॉर्डिंग का आप लोगों ने फाउंडेशन बना लेना है। ये मैंने आपको यानी कि फाउंडेशन की मिक्सिंग बता दी है, फाउंडेशन की सिलेक्शन बता दी है कैसे करना है, कॉम्पैक्ट का आपको बता दिया कि बिल्कुल भी स्किपिंग नहीं करना। आप लोगों को देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ बता दी है, मिक्सिंग बता दी है, मैचिंग बता दी है, कस्टमाइजेशन बता दी है, आप लोगों को किस तरह से कलर करेक्शन करनी है। तो आप लोग बिल्कुल ईजीली इस क्लास में सब कुछ सीख सकते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल का बटन दबा ले, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई किया करें ताकि मैं आपको लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाया करूं। अब यहाँ पे आप लोग देखें स्किन के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, कस्टमाइजेशन के बारे में बता दिया है, कलर करेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, मिक्सिंग के बारे में बता दिया है, फाउंडेशन के यानी कि हर चीज़ के बारे में बता दिया। अब एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास कोई भी फाउंडेशन है, जैसे ये मेरे पास एमली की फाउंडेशन है। अगर आपके पास ये फेयर टोन में है और आप बहुत परेशान है कि इसको हम यूज़ कैसे करें, तो आप लोगों ने एक डार्क टोन का लेना है और एक फेयर टोन का ले लेना है। तो उसको मिक्सअप कर लेना है। मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे करके भी बता रही हूँ, दिखा भी रही हूँ कि आपके पास अगर ये मैक की कोई फाउंडेशन आपके पास फेयर टोन में है, येलो टोन में है, तो आप लोग इसको भी अपने यानी कि स्किन टोन का बना सकते हैं। इसको भी मिक्सअप करके आप लोग अपने स्किन टोन का बना सकते हैं। ठीक हो गया। ये बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं जो कि जानना ज़रूरी होती है। अगर आप अपना पार्लर कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्लर चला रही हैं, तो आपके लिए ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बातों को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा ताकि आपको भूले ना। ठीक हो गया। यहाँ तक तो आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब आप लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या सीखा है, राइट शेड ऑफ फाउंडेशन की सीखी है, बेस ऑक्सीडाइजेशन सीखी है। अब सीटीएम बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। ठीक हो गया। सीटीएम जो होता है वो बहुत ज़रूरी होते हैं मेकअप से पहले। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी यही बताया था। कॉम्पैक्ट जो होता है, सेटिंग जो है होता है, वो बिल्कुल भी ना स्किप किया करें। आपको मैंने फाउंडेशन के सब कुछ मेथड बता दिया कि किस तरह से मिक्सिंग आप करनी है। आपने फेयर टोन के लिए कौन सी फाउंडेशन है या स्किन टोन के लिए कौन सी है। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक लाइट टोन है। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये लाइट टोन देखे बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है कलर के। अगर मैं ये लगाऊंगी तो इसने ग्रे हो जाना है, लेकिन अगर मैं इसमें ये मिक्स करके लगाऊंगी तो ये मेरे बिल्कुल स्किन टोन का हो जाएगा। आपको मैं अप्लाई करके इसलिए बता रही हूँ कि आपको ईजिली समझ आ सके। अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग अपने हैंड पर भी ऐसे कर सकते हैं और अप्लाई करके आप अपनी स्किन टोन को जान सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको इस चीज़ की समझ नहीं
नहीं आई तो मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगी। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब आप देखें कि आप लोगों ने आज क्या क्या सीखा है, किन किन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की है। कि आप लोगों ने CTM बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये सेटिंग जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए करके बता रही हूँ, दिखा रही हूँ करके, ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ सके। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये बहुत ईजी होता है। बस थोड़ा सा अपने जो होता है माइंड फ्रेश करें, और ये बिल्कुल आसान है। आप लोग बस अपने माइंड में बिठा लें इन बातों को, तो आप लोगों को एक अच्छा प्रोफेशनल मेकअप करना बिल्कुल आ जाएगा। ठीक हो गया, आप बस मेरी क्लासें देखा करें और आगे से आगे शेयर किया करें, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो और आप लोगों को मैं एक एक चीज़ के बारे में गाइड करती रहूँ। ठीक हो गया। कॉम्पैक्ट अगर अच्छा, ये एक और बात, अगर आपके पास फेयर कॉम्पैक्ट है, अगर आप का स्किन टोन के मुताबिक नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक डार्क टोन का ले लेना है और एक लाइट टोन का ले लेना है। ठीक हो गया। अगर आप लोगों ने वो मिक्सअप करके भी अपने टोन का बना सकते हैं। आपके पास एक फेयर होना चाहिए, एक डार्क होना चाहिए। एक फेयर फाउंडेशन, एक फेयर जो वो होता है फाउंडेशन, और एक डार्क फाउंडेशन, एक फेयर कॉम्पैक्ट और एक डार्क कॉम्पैक्ट। इनसे आप पूरा हर तरह की फाउंडेशन बना सकते हैं, हर तरह की जो होता है पाउडर बना सकते हैं। ठीक हो गया। CTM हो गया, प्राइमर हो गया, ऑक्सीडाइजेशन हो गया, ठीक हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब आपको हर चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। मज़ीद आप लोगों को अगर कुछ जानना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे इस वीडियो से। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, एक एक चीज़ के बारे में समझ आई हो कि मिक्सिंग फाउंडेशन कैसे करनी है, या फिर मैचिंग कैसे करनी है, ऑक्सीडाइजेशन से कैसे बचा जाए। ठीक हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।